मुंबई आने का बाद मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि कपिल शर्मा शो में कुछ कर लूं, ऐसे कैरेक्टर्स Yeah. जो एंट्री कैरेक्टर्स होते हैं ना वो करूं, कुछ ऐसे लड़की बन के आ जाऊं कुछ शराबी बन के आ जाऊं, कुछ तो कर दूं वहां पर। Something comic, हाँ, yeah. समथिंग कॉमिक, समथिंग वेरी कॉमिकल, समथिंग वेरी फनी। बहुत पहले इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा था कि 3 चीजें होती हैं जो 3 फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं, हार्ड वर्क, टैलेंट और लक। Correct. ठीक है, लक एक ऐसा फैक्टर जो आपके हाथ में नहीं है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुधीर का क्या है, वो लीची लेके आता है सचिन सर के लिए। तो एक दिन मेरे घर पे आ गया सुबह की ट्रेन पकड़ के कोई, और लीची के डब्बे लेके, बोलते सर मैं कहाँ रखूँ, मैंने कहा रख दे। तो मैं बांद्रा में रहता हूँ, अभी भी सचिन सर का जो घर है उसके बहुत करीब ही रहता हूँ मैं। तो फिर वो लीची के डब्बे लेकर हम लोग सुबह सुबह गाड़ी में जा रहे हैं सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर। और भाई उस आदमी की पावर सुधीर की क्या है, उसने क्या ठक ठक सीधे दरवाजा खुल गया भाई की एंट्री के लिए कि आइए सर। तो उसका वैसा एक्सेस है यार, और मैं गाड़ी में बाहर बैठा हूँ लीची के डब्बे लेके। Hello guys, thank you for joining us today at midday. आज हम एसके सर की क्लास में आए हैं. We have Abhilash Thapia joining us today on midday. सब लोग ये Welcome to क्यों the बोलते show. हैं एसके सर की क्लास में आए? मैं कोई 50 इंटरव्यू दे दिए होंगे, 49 लोगों ने ये बोला है एसके सर की क्लास में आए यार ऐसी कौन सी क्लास दे रहे हैं एसके सर? एसके सर की क्लास इस फाइनेंस में ऐसी फेमस हुई है that I don't think people can get over the idea of it. Right. You know, the trailer itself is so exciting, and you know the characters itself have their own style of speaking and Right, everything. In right. fact, I was like, I'll not want to introduce you. I would ask you only to introduce yourself in your character, SK sir का अवतार. अरे नहीं यार, बहुत हो गया एसके सर मतलब आई लव द Yeah. कैरेक्टर, आई लव इट। बट वही है कि हर जगह जाते हो तो आपको एसके सर ही, मेरे को लगता है मैं अपने माँ बाप को ही बोल देता हूँ कि अब मेरा नाम जो है एसके बुलाया करो, मुझे अभिलाष मत बुलाया करो। पर कई बार लगता है कि एज एक्टर्स यू आर ऑलवेज यू नो यू वांट टू क्रिएट कैरेक्टर्स जो इतने रियल हों कि लोग Correct. उनके साथ कनेक्ट करें। सो अपने करियर में इतनी जल्दी मुझे वो एसके मिल गया, वो कैरेक्टर मिल गया, सो आई जस्ट फील लकी कि उसके बाद मैं कुछ भी और करता हूँ तो लोगों को वो एसके Yeah. करते हैं। मैं It's like a फाड़ू कर रहा हूँ, marking, ब्लर yeah. कर रहा हूँ, मैं कान जा रहा हूँ, पर मेरे को एसके इनफैक्ट अभी क्या हुआ कि मामी में तो कान में हमारी फिल्म गई थी कैनेडी, हाँ. वो भी मामी में दिखाई जा रही थी। अनुराग कश्यप मुझको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एसके सर, बोल रहे कि, और मैं बोला अरे सर आपकी फिल्म का कैरेक्टर हो, आप तो मत बोलो यार। बोल रहे एंड द वेरी फेमस कैरेक्टर ऑफ टीवीएफ एसके सर। It's like वसीपुर के या मिर्जापुर के गुड्डू भैया हो. हाँ. And for you, it's like. राइट, आई हैवंट वॉच्ड मिर्जापुर, बट हाँ मतलब आई एम श्योर कि Let's start with your latest show, like your upcoming show, शहर लाखौट। लाखौट. होली शहर लाखौट। But yeah, tell us about that. यार बड़ा मैं तो मतलब जब The trailer is very interesting, by the way. yeah, the world is very interesting actually. नवदीप सिंह जो है वो ऐसी दुनिया क्रिएट करने में राजा है इस दुनिया के, मुझे लगता है। नोआ जब सिनेमा की बात होगी तो हिंदुस्तान के कुछ फिल्म मेकर्स का नाम उसमें आएगा, और उसमें टॉप पर कहीं नवदीप सर होंगे। चाहे वो मनोरमा 6 फीट अंडर हो, अगर आपने वो देखी हो, बहुत कमाल फिल्म है वो। मुझे लगता है कि हर एक्टर को और जो फिल्म मेकर है उसको वो देखनी चाहिए वो फिल्म। चाहे फिर वो NH10 हो, उन्होंने बहुत कमाल की कहानियां कही हैं। मैंने लाल कप्तान अभी हाल फिलहाल में देखी, बहुत सैफ अली इंटरेस्टिंग वर्ल्ड। हाँ, सैफ अली खान, बहुत इंटरेस्टिंग दुनिया। दीपक डोबरियाल इज एक्सेप्शनल इन दैट फिल्म। तो जिस तरह की दुनिया वो बनाते हैं वैसी एक दुनिया है उनको पता नहीं प्यार है राजस्थान से। आप कभी मिलो तो प्लीज पूछो कि क्यों है आपको प्यार। तो राजस्थान में लाखौट शहर का जिक्र मनोरमा 6 फीट अंडर में भी है, इसी वर्ल्ड का। तो इस दुनिया के साथ उन्हें प्यार है, मुझे लगता है रेत से उन्हें प्यार है, तो उसी के अराउंड ये वर्ल्ड क्रिएट किया है उन्होंने। ये सीरीज जब मेरे पास आई थी तो मैंने 1-2 दोस्तों से बात करा था, और मैंने कहा मैं ना स्क्रिप्ट देखना चाहता हूँ कि मेरा पार्ट है क्या इसमें। मैंने कहा डायरेक्टर कौन है, तो मैंने कहा नवदीप सिंह। तो मेरे दोस्तों ने कहा सुन, तू ये शो कर रहा है स्क्रिप्ट पढ़े बिना या पढ़ के, लेकिन तू ये शो कर रहा है। सो ऑल माई फ्रेंड्स वांटेड मी टू वर्क विद नवदीप सिंह। तो वो उनका उस तरह के डायरेक्टर हैं, बहुत एक्सेप्शनल हैं अपने क्राफ्ट के साथ। वो जब सेट पर आते हैं उन्हें सब कुछ पता होता है कि मैं जो लाइन बोल रहा हूँ वो क्यों बोल रहा हूँ, कैमरा का एंगल यहाँ लग रहा है तो क्यों लग रहा है, लाइट्स ऐसी हैं तो क्यों हैं। ही नोज एवरीथिंग अबाउट हिज स्टोरी विच इज़ ब्यूटिफुल। तो ये तो नवदीप सर का शो है, नवदीप सर की दुनिया है, उन्हीं के लिए हम लोग आए हैं। उनका इंस्टा पे हैंडल है नोपी, तो उनको हम नोपी सर बोलते हैं। Have you ever asked him what does this incline? क्या? नहीं, नोपी। नोपी नहीं, ओपी तो है ही वो। तो
वो तो नोपी में ओपी का मतलब मुझको पता है, बट या Yeah. You know, coming back to, when you talk about this, 2018 you made your debut with Dil Jungli. Yeah, Right? yeah. Dil Jungli starring It tanked, Taapsee. guys. It tanked. मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों ने वो फिल्म देखी होगी, लेकिन उसके गाने जरूर सुने होंगे। Exactly. चल वे तू बंदेया उस गली ये जहाँ कोई, अरिजीत से लेकर सब लोगों ने उसमें गाने गाए। बहुत Exactly. कमाल का एल्बम था, बट फिल्म नहीं चली। The fact is, it was a big star cast. Yeah. Most of your work has a history of that. Yeah. Big directors. हाँ. Kennedy देख लो, Anurag Right. Kashyap, Dil Jungli, Blur again. You worked with Taapsee. Yeah, right. And Gulshan Devaya and Yeah, everything. You yeah. know, you started as a radio jockey. You've given your voice to a lot of shows and different channel, National Geography and everything, Yeah. right? Your journey coming from Delhi, starting with this, the only thing I read about was you wanted to just get into Kapil Sharma show. Yeah. And from there to this, it's crazy. Tell us about that journey. You know, I want to know the whole journey. The Delhi से आना, Kapil Sharma show से फिर radio jockey से acting, and now you are, I would say, a voice artist as well because you are lending your voice to different channels. सब कर रहा हूँ मैं, सारी Yeah. कोई दुकान नहीं छोड़ूंगा, सारी दुकान हर दुकान खोल दूंगा। And that too award winning. Versatile actor, etc. So यार much. ये सब तो पता नहीं, वर्सेटाइल एक्टर वगैरह का अवार्ड तो मतलब जिस तरह का काम मुझे मिल गया मेरी किस्मत से, उसके बेसिस पर ये सब अवार्ड्स मिल रहे हैं। रेडियो जॉकी था यार मैं, आई यूज्ड टू डू दीज कैरेक्टर्स। तो एक वहाँ पे स्टार्स इन द सिटी होता था, सोनल कालरा बहुत कमाल की, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं, वो एक्टर्स को इंटरव्यू करती थी वहाँ पर। और मेरे रेडियो में बॉस हुआ करते थे शरद, तो मैंने उनको कहा इस प्लेटफॉर्म पर जाकर ना मुझे कुछ ऐसा कैरेक्टर्स प्ले करने हैं। तो मैंने कहा वो मुझे करना है, मुझे अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो प्ले करने हैं। तो ही सेड ठीक है, तो वो सब करना शुरू किया। वहाँ पर एक बार एक फिल्म थी तेवर, जिसके लिए मनोज बाजपेयी, सोनाक्षी सिन्हा, अर्जुन कपूर और अमित शर्मा जो डायरेक्टर है वो आए। तो अमित शर्मा और मनोज बाजपेयी ने मुझको कहा कि तू ये सब कर रहा है लेकिन तू विजुअल कर सकता है अच्छे से, तो फिल्म्स वगैरह कर सकता है, तो वहाँ पे ट्राई कर। तो ये 2014 की बात। हाँ, फर्स्ट इंटरेक्शन। एक मफलर मैन करके मैं पॉलिटिकल सटायर करता था केजरीवाल जी के ऊपर, जो मैंने अब बंद कर दिया तो उसको देख के उन्होंने कहा कि तू आ और तू मुंबई आ और ट्राई कर। और अमित ने अपना नंबर दिया। 2015 में मेरी शादी हो गई, मेरी बीवी मुंबई में काम करती थी, मैं मुंबई आ गया। मैंने कहा वाह, घर गाड़ी सब है, घर है, पैसा है, गाड़ी 2 कपड़े पैक किया और आ गया मैं। तो यहाँ आने के बाद आई कॉल्ड अमित शर्मा, और अमित के पास मेरा नंबर था और उन्होंने कहा हाँ थपलियाल आ गया क्या। एंड दैट्स वेयर माय जर्नी स्टार्टेड, लाइक द विजुअल जर्नी स्टार्टेड। मुंबई आने के बाद मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि कपिल शर्मा शो में कुछ कर लूं, ऐसे कैरेक्टर्स जो एंट्री कैरेक्टर्स होते हैं ना वो करूं, कुछ ऐसे लड़की बन के आ जाऊं कुछ शराबी बन के आ जाऊं, कुछ तो कर दूं वहां पर। समथिंग कॉमिक, समथिंग कॉमिक, समथिंग वेरी कॉमिकल, समथिंग वेरी फनी। दैट वाज माय ड्रीम। तो और फिर अमित ने मुझे बोला कि क्या ना अपनी क्लीन शेवन पिक्चर भेज। मैंने कहा है, बोलते हैं हाँ एक फिल्म है उसके लिए कास्टिंग चल रही है, तू भेज। तो एंड दैट्स हाउ आई गॉट दिल जंगली। तो शहर में आने के 6 महीने के बाद मेरे पास पहली फिल्म थी मेरी। वाओ, I this place was your calling. I think so, yeah. I was doing radio though. मैं रेडियो हमेशा से पहला इश्क रहा है, तो उसको तो छोड़ा नहीं। I was doing radio, but that's how I got my first film. वो फिल्म नहीं चली, लेकिन उसमें बहुत खूबसूरत लोग मिले मुझे। तापसी, साकिब, सृष्टि, निधि, आयशा, अमित शर्मा, आलिया जो उसकी डायरेक्टर हैं, बहुत खूबसूरत लोग मिले जो अब तक साथ में मेरे साथ हमेशा रहा है। कि वो प्रोजेक्ट जिनसे मैं जुड़ा रहा हूँ, कुछ को छोड़कर ज़्यादातर में वो सब मेरे दोस्त बन गए, ज़िंदगी भर के दोस्त बन गए, जिनसे मैं बात करता हूँ, जिनसे मैं एडवाइस लेता हूँ। तो हाँ, मुझे काफ़ी अच्छे लोग मिले उस फिल्म से। कई बार आप कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ होते हो, जो प्रोजेक्ट आपको पैसा, नाम, शोहरत नहीं देके जाता है, लोग देकर जाता है। तो उसने मुझे लोग दिए अच्छे, एंड दैट्स वेयर इट स्टार्टेड। फिर एस्पिरेंट्स हुआ। उससे पहले मैं कुछ टीवी शोज भी किए थे। एक शो था एंटरटेनमेंट की रात, वो किया। एक कॉमेडी सर्कस आता था, वो किया। एक अपना न्यूज आएगा, back, I think. हाँ मतलब उसका लास्ट सीजन था कॉमेडी सर्कस का, 2019, 4 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से, 18-19 में वो सब किया। तो हाँ, वो मजे लेने के बाद फिर मुझे एस्पिरेंट्स मिला। एस्पिरेंट्स के बाद फिर जिंदगी चेंज हो गई। तो एस्पिरेंट्स के बाद लोगों ने, उससे पहले कोई सीरियस एक्टर की तरह नहीं लेता था, क्योंकि आई एम दिस गाय, बड़ा मजेदार सा लड़का है जी, मजे बांध देता है, आता है, खुशियां हो जाती हैं, तो एक काम करते हैं इसको हीरो का दोस्त बना देते हैं या इसको कोई फनी कॉमिक एलिमेंट बना देते हैं फिल्म में। तो वही होता था, वैसे ही देखा जाता था, और मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं बड़ा खुश था उसमें भी।
क्योंकि भाई मेरा कोई कभी सपना ही नहीं था ये सब करने का, तो इवन अगर मुझे वो सब मिल रहा है, आई वाज हैप्पी डूइंग Good enough for you. या इट वाज वेरी गुड फॉर मी। तो उसके बाद लेकिन लोगों ने शायद एज एक्टर देखना शुरू किया कि नहीं यार वो असली में ऐसा है, लेकिन ऑन स्क्रीन वो कुछ और कर सकता है। वो एस्पिरेंट्स से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद अश्विनी अय्यर तिवारी का फाड़ू मिला, अजय बहल के साथ ब्लर मिली, उसके बाद कैनेडी मिल गई, फिर एक फिल्म आने वाली है अमित शर्मा के साथ मैदान, जो अजय देवगन हाँ कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो प्ले कर रहा हूँ। तो और ये डायरेक्टर्स, अच्छे डायरेक्टर्स मिलते चले गए, अच्छी कहानियाँ मिलती चली गई। नवदीप सिंह के साथ ये कर रहा हूँ। You know, I would just want to ask, do you think this is a luck, or like I said, that, you know, it seems like Mumbai is your calling, but the kind of movies you're getting, kind of people you're getting to work with, all big names, all big banners, and I think maybe you've also taken it in a very positive note that you're coming to this space. Of course, your acting is speaking for it. But हाँ, मतलब मैंने कहीं पे बहुत पहले इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा था कि 3 चीज़ें होती हैं, जो 3 फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं, हार्ड वर्क, टैलेंट और लक। correct. ठीक है, लक एक ऐसा फैक्टर जो आपके हाथ में नहीं है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, मेरे को लगता है इस शहर में मुझसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, डिजर्विंग, हार्ड वर्किंग लोग हैं। मैं तो ट्रेंड एक्टर भी नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेंड एक्टर्स हैं, एक्टिंग पढ़कर आए हैं, एक्टिंग को समझते हैं और वो उस तरह का काम नहीं कर पा रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। तो मुझे तो लगता है कि लक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऑफ कोर्स जब लक काम करता है तो उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस अपॉर्चुनिटी पर आप क्या करते हो वो आपके टैलेंट और हार्डवर्क पर डिपेंड करेगा। मैं बड़ा हार्ड वर्किंग आदमी हूँ, टैलेंटेड हूँ नहीं हूँ मुझे नहीं पता, पर मैं मेहनती हूँ। अगर मुझे कुछ आप देंगे तो मैं आपके वक्त की, आपके उस ट्रस्ट की इज्जत करूँगा, और जितना मैं कर सकता हूँ अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से मैं वो सब कुछ करूँगा। मैं वक्त पर आपके सेट पर आऊँगा, वक्त से पहले आपके सेट पर आऊँगा, अपनी लाइंस करके आऊँगा। आप जिस तरीके से मुझे चाहोगे मैं लाइंस कहूँ, जो मेरी इंटेंट हो मेरे कैरेक्टर की, मैं वो सब कुछ करूँगा। एंड दैट्स द ओनली थिंग आई कैन डू। हमारे ऊपर यार, हम लोग बाहर से आने वाले लोग हैं, इस इंडस्ट्री के लोग नहीं है, तो ये जो मिला है ना, इसको बहुत सहेज के रखते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास डर होता है कि एक बार चला गया ना तो चला गया, हमारे ऊपर फिर ट्रस्ट दिखाने वाला कोई मिलेगा नहीं हमको, क्योंकि एक बार आप फेल हो गए तो फिर आप फेलियर ही हो, उसके बाद फिर ऐसा नहीं होगा कि अच्छा एक और चांस दे देते हैं, कोई नहीं करने वाला है। तो हर चीज़, हर कहानी, हर किरदार जो मेरे पास आता है मैं उसे ऐसे रखता हूँ। फाड़ू में एक अल्कोहलिक का पार्ट आया तो मैं जितना अपने आप को उस कैरेक्टर में डाल सकता था, जितने एक्सपीरियंसेस अपने याद कर सकता था, मैं शराब नहीं पीता, मैंने शराब पी उसके लिए, उस कैरेक्टर के लिए तो आई डू ऑल ऑफ इट, मैं वो सब कुछ करता हूँ। पर हाँ, लक बहुत बड़ा फैक्टर है। I want to speak about that conversation that you had with Sachin Tendulkar. ओह यस यार, सो सचिन के बहुत बड़े फैन हैं जिनको आपने देखा होगा, वो सचिन लिखकर और तिरंगे में अपने आप को रंग के Correct. अलग अलग जगहों पर जाते हैं। तो उनके साथ पुराना रिश्ता है एक्चुअली। जब मैं दिल्ली में रेडियो किया करता था तो 2015 वर्ल्ड कप जो था, वर्ल्ड कप के टाइम पर उनको जाना था और उनके पास फंड्स नहीं थे। सुधीर है उनका नाम। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे को फंड्स चाहिए, तो मेरा जो रेडियो शो था वहाँ पर हमने उनके लिए वो फंड्स रेज किया और हमने कहा यार सचिन का नाम तो मतलब, और तिरंगा लहराया जाना ज़रूरी है। तो हमने वहाँ पे फंड्स उनके लिए रेज किए थे और फिर उनको भेजा था। फिर 2017 में एक ट्रॉफी थी जिसके लिए वो जाना चाह रहे थे, इंग्लैंड जाना चाह रहे थे, और उन्होंने कहा यार मेरे पास टिकट और रहने का अभिलाष पैसा नहीं है। तो मैंने कहा करते हैं कुछ। तो वहाँ से फिर आई फंडेड द होल थिंग। उनका ट्रैवल वगैरह फंड किया हमने। फिर एक मीडिया हाउस था, उसके साथ टाइप किया कि आपको हम लोग फुटेज देंगे, कॉन्वर्जेशंस देंगे, आप लोग भी अगर कुछ पैसे दे सकें। तो दैट्स हाउ द होल ट्रिप वाज प्लान्ड। उस प्लानिंग के बाद सचिन सर का कॉल आया, और थैंक यू कॉल कि यार सुधीर के लिए जो किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। इट्स अ बिग थिंग यार। ये वो लोग जिन्होंने कि हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है, उनके लिए, उनके नाम को आप कहीं पर किसी तरीके से पहुंचा सको, उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। इट इज़ ऑल सुधीर है जो नाम लेकर जाता है, सुधीर है जो तिरंगा लहराता है, सुधीर है जो कि अपने शरीर को पेंट करके वहाँ पहुँचता है। मेरा उसमें कुछ लेना देना नहीं है। बस मेरा एक छोटा सा पार्ट था कि उस तिरंगे को वहाँ तक पहुँचा दो जहाँ पर दुनिया देखे, कैमरे पे दिखे हमारा तिरंगा लहराता हुआ। वो ही मैं कर सकता था, वो मैंने किया। और सुधीर ने तिरंगा लहराया, सचिन सर का नाम था, और वो सचिन सर से वो थैंक यू कॉल है। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि सचिन सर को पता भी चलेगा कभी कि
मैंने Yeah. किया है। तो सुधीर से शायद बात हुई होगी, वहाँ पे नाम निकला होगा, एंड देन आई गॉट अ कॉल। I think this is something that Sudhir will remember for lifetime. या तो सुबह सुबह मैं उसको लेके जाता था, तो सुधीर का क्या है, वो लीची लेके आता है सचिन सर के लिए। तो एक दिन मेरे घर पे आ गया, सुबह की ट्रेन पकड़ के कोई, और लीची के डब्बे लेके, बोलते सर मैं कहाँ रखूँ, मैंने कहा रख दे। तो मैं बांद्रा में रहता हूँ, अभी भी सचिन सर का जो घर है उसके बहुत करीब ही रहता हूँ मैं, पर मेरे को पता नहीं था उनका घर वहाँ पर है। तो फिर वो लीची के डब्बे लेकर हम लोग सुबह सुबह गाड़ी में जा रहे हैं सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर। और भाई उस आदमी की पावर सुधीर की क्या है, उसने क्या ठक ठक सीधे दरवाजा खुल गया भाई की एंट्री के लिए कि आइए सर। तो उसका वैसा एक्सेस है यार, और मैं गाड़ी में बाहर बैठा हूँ वाह। लीची के डब्बे लेके। तो हाँ यार, वो प्रेम है, बिल्कुल कृष्ण और सुदामा की जैसी वो कहानी थी, वो वैसा ही कुछ प्यार है जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। और अगर वो सुदामा की थोड़ी सी मदद हम कर सकें उनका नाम, सचिन का नाम वहाँ पहुँचाने में, तो फिर नथिंग लाइक इट, वही किया मैंने बस। You know, with that, I would say Kennedy, Kans, all of those work. How has been your experience like working with these directors, especially Anurag Kashyap? Because we have a Sit with Hit List series where Vicky Kaushal spoke about his experience on working with Anurag Kashyap, right? So if you could tell us about that, whatever we could hear was he has a very different method. So अरे how वो about आदमी that? क्या फिल्में बना रहा है, वो आदमी क्या है पता है? वो आदमी बना रहा है गैंग्स ऑफ वसेपुर, अगली। वो इतने प्यारे इंसान है यार, मतलब वो उस वर्ल्ड को कहीं, अगर आप अनुराग कश्यप You से कहीं mentioned मिले, somewhere that he's like a teddy bear. he is like a teddy bear. Yeah. he is a teddy bear. Like क्या, he is a teddy bear. अब उनको हक करते, इतने प्यार से मिलते हैं, इतना इश्क है उस इंसान के अंदर, इतना प्यार है उस इंसान के अंदर, और खुली किताब है। मतलब अगर चैप्टर नंबर 34 जो तुमने पढ़ा है ना, वही दुनिया ने पढ़ा होगा। वो मैनिपुलेशन नहीं है, Right. वो कपट नहीं है, छल नहीं है। वैसे लोग बहुत कम मिलते हैं यार जो इतने साफ हो सकते हैं दिल में, और वो भी इस इंडस्ट्री में इतने वक्त से काम करके। थोड़ा सा है ना, करप्ट कर देती है इंडस्ट्री आपको। Right. आप मैनिपुलेशन सीख जाते हैं, आप सही चीज़ या कहाँ पर क्या चीज़ बोलनी है वो सब सीख जाते हैं। वो अभी भी बिल्कुल इस चाइल्ड लाइक raw. जिसे बोलते हैं ना, वो है बिल्कुल। बहुत बहुत प्यार है उनके अंदर। तो जब मैं पहली बार उनके सेट पर गया था, अनुराग कश्यप की आपको फिल्म मिली है, तो आप तो भाई, आप और एक्टर हो नहीं, आप तो फुल प्रिपरेशन के साथ जाओगे। मैंने जो लाइनर रटी है, ओहो, मतलब एक एक शब्द, एक एक पंक्चुएशन याद करके गया हूँ मैं। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं बोलूँगा ऐसे, और फिर मैं ऐसे मुड़ जाऊँगा, और फिर मैं ऐसे करके ऐसे वहाँ पहुँचा। मैं बोलते क्या कर रहा है तू नॉर्मल करना। तो आई हैड टू डिलीट एवरीथिंग एंड तो वही है, मैं बहुत जल्दी सरेंडर भी कर देता हूँ टू माई डायरेक्टर्स। दैट्स माई अप्रोच, क्योंकि वो दुनिया उन्होंने बनाई है। एक दुनिया अश्विनी अय्यर तिवारी, अमित शर्मा, नवदीप सिंह, अजय बहल, अनुराग कश्यप, इन लोगों ने बनाई है। तो उस दुनिया के आप एक हिस्से हो बस। Correct. तो जो आप हिस्सा हो उसको अच्छे से प्ले कर दो, तो वही बता पाएंगे आपको कि उनकी दुनिया में ये हिस्सा क्या कर रहा है। सो यू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट व्हेन इट कम्स टू द एक्ट, जब आप परफॉर्म कर रहे हो, तो जो आपका डायरेक्टर कहे वो आप कर दो। आई स्टिक टू माई लाइन्स। मैं बहुत ऐड नहीं करता हूँ चीज़ें, खुद क्रिएट नहीं कर रहा होता हूँ कि सीन में मैं ये कर दूँगा, जादू नहीं करने की कोशिश करता हूँ मैं बस उसको जितनी सच्चाई से जो मेरे पास है मटेरियल उसको कर सकूँ वो करता हूँ। तो अनुराग सर के साथ वैसा था कि और उनके साथ फिर कान में, अनुराग कश्यप के साथ कान के रेड कार्पेट पे चलना, उससे बड़ी चीज़ हो नहीं सकती है यार। वो बहुत बहुत कम लोगों को एक्सपीरियंस मिला है, वो एक्सपीरियंस मिला, तो इट वाज ब्यूटीफुल यार। Something that you experienced there which you haven't spoken about at all, and you would maybe just something very different, maybe a particular moment with Anurag or Anurag sir, something while you were walking down the red carpet, something that happened, you were like, okay, this is something I won't forget. मतलब कान के बाद का एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूँ कि व्हेन द होल 7.5 मिनट का अपलॉज हुआ और फिल्म देखी और अंग्रेज तालियां बजा रहे हैं, और मेरे को लगा ये समझ ही भी है तुम्हें क्या क्या फिल्म थी। मतलब 7.5 मिनट तक तालियां बजा रहे हैं, वो सब एक्सपीरियंस किया। और वहाँ पे इसकी काउंटिंग होती है। हाँ, वहाँ पे कोई तो काउंट करता है वहाँ पर, तो बाद में बताया हमको। और लुमै जो वहाँ का थिएटर है वो सबसे बड़े थिएटर्स में से एक है, तो अगर वहाँ पे मिडनाइट स्क्रीनिंग होती है आपकी तो बहुत बड़ी चीज़ है वो। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल, और वहाँ पर आपकी फिल्म है और इस तरह का रिसेप्शन मिल रहा है। वो सब होने के बाद आई रियलाइज कि जब तक ये लाइफ में नहीं होती है ना चीज़ें, तब तक उसका एक्साइटमेंट रहता है। जैसी वो हो जाती है ना, तो सबको जैसा लगता है ठीक है मिल गया ना। इट इज़ जस्ट लाइक वो फ़ोन जो आपको चाहिए नया, ब्लिंक है एक, बस ज़िंदगी में हर चीज़ वो है।
कि ये जो जितने भी ये टिक मार्क्स है ना लाइफ में, कि वो फ़ोन, वो घर, वो गाड़ी, वो जब तक नहीं है ना तब तक एक्साइटमेंट है, आते ही ना एक्साइटमेंट गायब हो जाता है। Okay. तो वो मुझे लगा कि दोबारा कान होगा तो वो मज़ा नहीं होगा उसमें। That feeling will always be the first या one that you या have. या Right. वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, मैंने कभी इसके बारे में बोला नहीं है, पर हाँ ये मुझे रियलाइज़ हुआ, और मैं हर जगह जाता हूँ तो निदा फाजली की वो 2 लाइन्स है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो माटी है, ना मिले तो सोना है। तो जब तक आपके पास वो नहीं है तब तक वो सोना है, मिलते ही इट जस्ट लूजेस इट्स वैल्यू। तो वैसा मुझे लगता है। हालांकि स्टोरीज के साथ जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ रह जाता है, जब आप उनके साथ शूट कर रहे होते हैं, जब आप वो फिल्म देखते हो, वो सब कुछ अमर है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। पर दीज एक्सपीरियंसेस दे लूज देयर अट्रैक्शन, देयर द चार्म, दे लूज इट वंस यू डू इट, वैसा मुझको लगता है। Thank you for joining Thank us you, today. It thank was you. great having you, and Thank good you. luck for all your future endeavors. Thank you, Surbhi. Thank you so much. Thank you so much. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.